नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए बिहार दरोगा दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट जो है डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। डेली 2 सेट आपका करवाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो आपका कमेंट है सर किरण पब्लिकेशन का भी सेट करवाइए, तो अभी देखिए किरण पब्लिकेशन का भी सेट आज हम करवाने वाले हैं। इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। मार्केट से आप जाकर सेट खरीद सकते हैं। सेट आपके मार्केट में अवेलेबल है। बहुत ही बेहतर सेट है बिहार एसआई के लिए। और जो हमारा सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 5 होने वाला है। दोस्तों आज देखा है तो बिहार दरोगा का एक नोटिस आया हुआ है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। 17 दिसंबर का हमारा जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज आपको पता है आज हमारा जो है 18 नवंबर है ना, 18 नवंबर है। और बात करेंगे 18 नवंबर है तो हमारा 17 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो कितना आपके पास टाइम है? बहुत ही कम पास आपके पास टाइम है। तो जितना आप रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कीजिए, करंट अफेयर पे पूरा फोकस कीजिए और क्वेश्चन बैंक को देखते रहिए, ठीक है। तो यही सब आप कर सकते हैं जो कि बेहतर आपको स्कोर जो है बेहतर करेगा। और सेट लगाते रहिए, जितना आप सेट लगाएंगे उतना ही आपका जो है कमी है वो बेहतर होगा। चलिए सेट को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, जो कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा दोस्तों आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 1 सही हो जाएगा। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल दोस्तों। 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का डी या फिर 4 आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसका समकालीन था? जो अमीर खुसरो है दोस्तों किसका समकालीन था? तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है चौथे का दूसरा करेंगे। और जो अमीर खुसरो का शासन जो रहा है दोस्तों आपका 1253 से लेकर के 1325 तक, है ना। तो समझिएगा और याद रखिएगा। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था तो दोस्तों ये किसने बनाया था बताइएगा? तो सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 5वें का 4 हो जाएगा। और 1504 ईस्वी में दोस्तों 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने वर्तमान आगरा शहर की स्थापना किया था। और उन्होंने दिल्ली के बाद आगरा को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है सबसे पहले लड़ा गया था? सबसे पहले, तो सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 6 का जो है 3 सही हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारतीय इतिहास में जाने जाते थे? भारतीय इतिहास में जाने जाते थे। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा से आपका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्नलिखित कांग्रेस सम्मेलनों में से किस एक में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा किया है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज है ना। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या इसका ऑप्शन दिया गया है। तो ये रहा इसका ऑप्शन। तो देखिए 8वें का उत्तर हमारा हो जाएगा कलकत्ता सम्मेलन दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 8वें का जो है 4 हो जाएगा। और ये आपका वर्ष 1906 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह क्या लिखा गया है? इंडिगो विद्रोह लिखा गया है ना। तो से संबंध नहीं है। इंडिया विद्रोह इंडिगो कुछ इस तरीके से लिखा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों आपका यहाँ पे केशव चंद्र सेन हो जाएगा, ठीक है। बाकी हरीश चंद्र मुखर्जी सही है, दिगंबर विश्वास सही है और दीनबंधु मित्रा हमारा जो है मिश्रा सही दिया गया है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कौन था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों JB कृपलानी। JB कृपलानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर जो है 10 का हमारा तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सा है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती थी? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सिंधी। सिंधी जो है इसका यानी ऑप्शन नंबर 1 या फिर ए भी बोल सकते हैं। 11 का जो है सही आंसर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आप सभी लोग के लिए दोस्तों एक बहुत ही बेहतर जो है मास्टर वीडियो लेकर के आने वाले हैं। देखिए समय मिलता है तो आपको बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित
विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दर्शन जैन। क्या होगा? दर्शन जैन। द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटेंट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर दूसरा होगा पाउला हॉकिंस, जो कि 2015 में आया था। ठीक है, आगे देखेंगे। बोला कि कंधरिया है ना, कंधरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है खजुराहो में। कहाँ पे? खजुराहो में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार दरोगा का दोस्तों आपको बता दिया गया है कि टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली 2 सेट चलता है। देखिए अभी आपके पास 1 महीने का टाइम में अगर आप डेली 2 सेट लगाते हैं तो मान के चलिए 28 दिन में अगर आप 2 सेट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से देखा जाए तो 56-57 सेट आराम से लगा लेंगे। और आपके पास भी सेट होगा तो वहाँ से भी लगाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है वहाँ से भी आप रिवीजन कर लेंगे। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। और डेली सेट आप 2 लगाइए। अगला प्रश्न है ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित हैं? चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आनुवांशिकी लक्षणों की विरासत के नियम। ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, है ना। तो 1 आपका यहाँ पे यानी ए अभी आप बोल सकते हैं। पोलैंड की राजधानी कौन सी है? देखिए पोलैंड की राजधानी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा वारसा। दोस्तों वारसा जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है परमाणु की खोज से है? बताइए। देखिए परमाणु की खोज से पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा नील्स बोर। दोस्तों नील्स बोर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का, यानी 18 का 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनमें से कौन सा बताइएगा। तो इसका सही उत्तर जो है 19 का हो जाएगा सरायेवो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बोडो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? किसकी राजभाषा है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा मेघालय का है। किसका है? मेघालय का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंट जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सेंट जोस दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कोस्टा रिका। क्या होगा? कोस्टा रिका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है, इसकी अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था या फिर निभाया जाता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे उच्च स्थान पर निम्नलिखित में से क्या है? बताइए इनमें से क्या है? तो ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए। देखिए सही आंसर हो जाएगा जिला परिषद हो जाएगा दोस्तों, जिला परिषद, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग किया गया है? तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साइमन आयोग हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा साइमन आयोग। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील आप सभी को पता ही होगा, जो कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये आपका लैगून झील है। अगला कि चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगा दिया था? तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों 27 का गोरखपुर में है। कहाँ पे? गोरखपुर में। और ये आपका 1922 में हुआ था। करीबन 21-22 से लोग जो है इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अगला कि प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था? इनमें से किसका एक हिस्सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोंडवाना भूमि का था। किसका हो जाएगा दोस्तों? गोंडवाना भूमि का था, ऑप्शन नंबर जो है 28 का 3 हो जाएगा। 1975 से 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे?
बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इंदिरा गांधी, दोस्तों इंदिरा गांधी हो जाएगा आंसर, हमारा ऑप्शन जो है 3 सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। देखिए नीति आयोग के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोला कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो 31 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्रासुलेशन अम्ल उपापचय कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है। तो देखते हैं 32 का आंसर क्या दिया गया है। देखिए 32 का दोस्तों आप यहाँ पे ऑप्शन देख के फिर आंसर कीजिए। तो 32 का देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण जो है होता है, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका हो जाएगा इंडिगो, दोस्तों इंडिगो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपकरण ग्रंथि का क्या कार्य है, उपकरण ग्रंथि का क्या कार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सलाइवा स्रावित करती है, सलाइवा जो है स्रावित करता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चॉकलेट बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है, कौन सा रसायन दोस्तों जो है दिखाई नहीं पड़ता है, क्या होगा इसका उत्तर। तो ट्राइक्लोरो इथेन आपका दिखाई नहीं पड़ता है, बाकी थियोब्रोबिन और फेनेथेलिमिन कैफीन ये सब हमारा जो है दिखाई देता है। बोला कि सोडियम क्लोराइड विलयन के पीएच का स्वभाव क्या होता है या फिर क्या होगा। उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रकार यानी नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं बताइएगा। देखिए इसको देखा जाए तो आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ये आपका लिखा गया है। आगे प्रश्न है दोस्तों कि 2 विलयन एक जिसका पीएच बराबर 1 और मात्रा आपका 100 मिलीमीटर है, उसे एक अन्य विलयन के साथ जिसका पीएच बराबर 2 और मात्रा बराबर 200 मिलीलीटर है मिलाया जाता है, तो मिश्रण के परिणामी पीएच को ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 1.39 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला कि एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है, किस प्रकार दोस्तों आपका वृद्धि होता है। तो सक्रियण ऊर्जा अवरोधक को कम करके, ऑप्शन जो है 39 का हमारा 1 सही होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। 40 नंबर आप आराम से बनाइएगा। इसका देखिए आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 1 ही सही हो जाएगा 40 का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पे। बोला कि विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अल्मा कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये जो आपका स्थापित किया गया है बताइए कहाँ पे किया गया है। तो आपका चिली का अटाकामा रेगिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 41 का हमारा 3 सही होगा। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं हम। बोला कि मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है। तो आंत में होता है दोस्तों, आंत में, ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर आप जान लीजिए दोस्तों ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण पूछ रहा है, तो इसका कारण देखिए हो जाएगा पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर, है ना, नाइट्रेट का उच्च स्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 2 सही उत्तर हो जाएगा। उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर दोस्तों 45 का। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देखिए आपका 4 नंबर हो जाएगा। बोला कि यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करता है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही होगा। सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है। तो कौन सा होता है, तो CO2 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों 20% बढ़ोतरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे 47 का जो है 3 हो जाएगा। अगला है कि बोला कि कैक्टस की कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है।
आंसर हो जाएगा रिप्स हो जाएगा दोस्तों, रिप्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, या फिर ए भी बोल सकते हैं आप सभी लोग। बोला है कि यानी भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है क्योंकि, तो Ca2+ और Mg2+ आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 51 नंबर। बोला कि अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर जो है ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं। आराम से आंसर कीजिए, ऑप्शन देख लीजिए सभी। देखिए 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। देखिए पटाखा की बात कर लेते हैं तो ये आपका मकाऊ का है दोस्तों। कहाँ का है, मकाऊ। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न है तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है बताइएगा, इनमें से आपका हार्मोन कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा इंसुलिन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर 3। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थिर है, जो पूरी तरह से भारत में स्थिर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी दोस्तों, नंदा देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति थे, भारत के डैश राष्ट्रपति थे, तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों 6वें नंबर के थे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा है आपका वर्ष 1977 से लेकर के 82 तक रहा है। प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वपोषित यानी ऑटोट्रॉफ हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए भी हमारा देखिए दोस्तों रीजनिंग का ही प्रश्न है, आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका 59 का नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 सही होगा। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व जो है हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 400 मिलियन वर्ष पूर्व। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन सा है। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कांगो, कोलंबिया, यांगटीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 61 का 1 सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को डैश कहा जाता है, तो अनुच्छेद 72 को दोस्तों हम क्या कहते हैं, क्षमादान, है ना। अनुच्छेद 72 में हमारा जो है क्षमादान से संबंधित आपका है ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव आप सभी को पता है दोस्तों 63 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 66, और अनुच्छेद 63 जो है हमारा उपराष्ट्रपति से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा जो है दिया जाता है, तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपका हो जाएगा वित्त आयोग दोस्तों, वित्त आयोग ऑप्शन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जो है जाना जाता है। तीसरा स्तंभ के रूप में दोस्तों हम जानते हैं क्या होगा इसका सही आंसर, तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन जो है 65 का 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 2 जो है किससे संबंध है, तो भाग 2 दोस्तों आपको पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, बताइए किससे संबंध है, तो नागरिकता से है। भाग 1 आपका संघ राज्य क्षेत्र, और भाग 3 क्या है दोस्तों मौलिक अधिकार, भाग 4 आपका यहाँ पे राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। उत्तर हो जाएगा कुर्मी नहीं था, है ना, बाकी भूमिहार है, राजपूत है, कायस्थ है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था क्या, तो आर्थिक स्थिति को दोस्तों, आर्थिक स्थिति को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही होगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है इस वर्ष यानी किस सन में हुआ था, तो ये हुआ था मार्च में 1929 में हुआ था, मार्च 1929 में दोस्तों हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को
निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? इसका सही आंसर देखिए 70 का हो जाएगा त्रिमुखी वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा 3 सही हो जाएगा। अगला कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि से अगर हम देखें तो इसका आंसर देखिए हमारा 4 हो जाएगा, यानी बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? आयन पाया जाता है, उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये आपका 9वां अनुसूची हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाला तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों ये जो आपका बना होता है ये आपका टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे 4 सही करेंगे। आगे दोस्तों हमारा मैथ का है, इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। बोला कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये तो सभी को पता है दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 सही उत्तर हो जाएगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बताइएगा। बटलर कमेटी का यहाँ पे उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा इसका उद्देश्य। तो देखिए भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा विशाखा दत्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों ये आपका जो आयोजन हुआ है याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर 2। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो ये आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर 3। किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा 82 का 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका हुआ था। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया था, यानी कौन से जिले में पेश किया गया था? तो आप अच्छे से याद रखिएगा नागौर जिले में। कहाँ पे? नागौर जिले में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 होगा। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था कब? तो ये तो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर देखिए हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इनमें से आपका कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो नेट स्केप नेविगेटर आपका दोस्तों नहीं है, बाकी गूगल है, फायरफॉक्स है और माइक्रोसॉफ्ट एज दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट है ना, फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषता होती है। चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन। बताइए 86 का सही आंसर हमारा हो जाएगा होम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? देखिए सोवियत संघ का जो विघटन है दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा दिसंबर 1991 में। ऑप्शन नंबर 3। किस देश की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है? क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका नेपाल। नेपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया था? तो पहला परमाणु प्रशिक्षण पूछ रहा है तो आपका 18 मई 1974 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये आपको देखने को मिलता है अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? उत्तर हो जाएगा धौलावीरा में। दोस्तों धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न देखेंगे। देखिए बोला है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। देखिए मदद ए मास की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा।
सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? देखिए 94 का उत्तर हो जाएगा चौधरी, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। मैथ का एक प्रश्न इसमें है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? उत्तर की ओर आके दोस्तों मिलती हैं। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती हो जाएगा। बिहार के, थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे। देखिए बोल रहा है दोस्तों कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करके बताइए क्या हमारा इसमें सही है। तो इसमें देखिए 1, 3, 4 सही दिया गया है। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% जो है नहरों द्वारा जो है सिंचित होता है, और किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। चौथा है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है करीबन 2461 किलोमीटर है। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? तो देखिए बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों को या फिर ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दोस्तों। इसके बाद हमारा देखिए आंसर है और डिस्कशन दिया गया है। आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बनाइए। देखिए अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप समय गंवा सकते हैं। जितना आपके पास टाइम है पूरा झोंक दीजिए और कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़िए। फिर देखिए आप 30 दिन में भी वो काम कर जाएंगे जो बहुत लोग 6 महीना में भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको तैयारी करना है, सटीक चीज़ को पढ़ना है, जो एग्जाम में आने का चांस है उसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।